हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 5th साउंड यानी कि ध्वनि। तो दोस्तों हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ चुके थे कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है और ध्वनि के परावर्तन के कौन कौन से उपयोग होते हैं। दोस्तों इको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी टॉपिक में ध्वनि पट क्या होता है यानी साउंड बोर्ड। क्या दोस्तों, साउंड बोर्ड किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं। साउंड बोर्ड दोस्तों ध्वनि पट इसे हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में दोस्तों साउंड बोर्ड कहते हैं और हिंदी में इसे ध्वनि पट बोलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है ध्वनि पट की। दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों यदि कोई बड़े हॉल में, क्या लिखेंगे, यदि कोई बड़े हॉल में यदि कोई बड़े हॉल में या सभागार में या सभागार में हॉल में या सभागार में दीवारों छत तथा सीटों द्वारा ध्वनि का अवशोषण हो जाता है। अतः वक्राकार ध्वनि पट्टों को अतः वक्राकार ध्वनि पट्टों को वक्ता के पीछे दोस्तों, वक्ता मीन्स लेक्चरर यानी जो कि माइक पर अनाउंस करते हैं उन्हें वक्ता बोलते हैं। दोस्तों जो चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कोई भागवत कथा हो रही हो दोस्तों, तो उसमें जो व्यास जी होते हैं जो भागवत सुनाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वक्ता, यानी वो चीज़ें बताते हैं। तो वो जो भी माइक के द्वारा दोस्तों बोलता है उसे हम लोग वक्ता कहते हैं। दोस्तों क्या है, वक्ता के पीछे रख दिया जाता है वक्ता के पीछे रख दिया जाता है ताकि उसका भाषण ताकि उसका भाषण श्रोताओं को आसानी से सुनाई दे सके। ऐसा दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, ऐसा साउंड बोर्ड लगाते हैं। ये ध्वनि पट ध्वनि के बहुल परावर्तन पर आधारित होते हैं। बहुल परावर्तन पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों इस तरह का होता है साउंड बोर्ड यानी ध्वनि पट कहा जाता है। अब दोस्तों इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट है कंसर्ट या हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं। ताकि परावर्तन के बाद
ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि हाल के सभी भागों में आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है साउंड बोर्ड, यानी साउंड बोर्ड इस तरह से बनाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ध्वनि पट्ट किस तरीके के बने होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। दोस्तों इस तरह का एक वक्राकार स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस जगह से कोई ध्वनि स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट इसका यहाँ से ले लेते हैं। इस जगह से दोस्तों ये जाएगी, यहाँ पर ये इस तरीके से आपतित होती है। ये दोस्तों यहाँ पर आपतित हो जाएगी इस तरीके से। तो आपतन होने के बाद दोस्तों ये इस तरीके से सीधे निकलेगी ऐसे। ये दोस्तों यहाँ से सीधे निकलेगी ऐसे। अब दोस्तों दूसरी ध्वनि पट जाती है, तो इस जगह से यहाँ से ऐसे मिलती है और दोस्तों इस तरीके से निकलती है। यहाँ से ऐसे जाएगी, इस तरीके से निकलेगी, यहाँ से जाती है दोस्तों इस तरीके से आती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो एक वक्र बनता है ये कहलाता है ध्वनि स्रोत। दोस्तों ये क्या है? ये है ध्वनि स्रोत। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ध्वनि स्रोत। तो दोस्तों ये ध्वनि स्रोत है। और ये जो इधर का ये जो वक्र बन जाता है, इधर दोस्तों ये एकदम इस तरीके का पट्टिका टाइप का ये बनाता है इस तरीके से। इस तरीके का एक पट्टिका बनी होती है फ्रेंड्स, ये कहलाता है साउंड बोर्ड या ध्वनि पट। ये दोस्तों होता है ध्वनि पट, या इसी को बोलते हैं साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर इसका एक चित्र देख लेते हैं। इस तरीके की एक आकृति होती है, यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे लगा होता है और इस तरीके से ऐसे वक्राकार होती है। और इस तरीके से यहाँ से वक्रित हो जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बना होता है एक। ये पूरा ऐसे शेड होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा कलर होता है ये ऐसे पूरा कलर टाइप का होता है। दोस्तों यहाँ से इस तरीके से एक रेखा निकलती है। इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ से ध्वनि पट्टिकाएं जाती हैं इस वाले से। इस तरीके से यहाँ से लगती हैं और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से आती है निकल कर। अब दोस्तों यहाँ से निकल कर जाती है दूसरी ध्वनि पट्टिका,
इस तरीके से आती है। फिर दोस्तों इसी तरीके से तीसरी ध्वनि पट्टिका जाती है निकल कर। तो इस तरीके से आती है निकल कर। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जाती है। इस तरीके से आती है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके के बने होते हैं ये। इस तरीके का दोस्तों बना होता है स्ट्रक्चर। ये दोस्तों है कंसर्ट हॉल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कंसर्ट हॉल। दोस्तों इसको बोलते हैं कंसर्ट हॉल। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं इसके जो पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों यहां से लिखेंगे श्रव्यता का परिसर। दोस्तों क्या लिखेंगे? श्रव्यता का श्रव्यता का परिसर। दोस्तों श्रव्यता मीन्स होता है सुनना, यानी सुनने का परिसर क्या होता है बच्चों? तो श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों इसको अंडरलाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये याद करने वाली चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा हमेशा। यानी इतनी जो आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं, केवल हम लोगों के कान जो हैं वो इतनी ही आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं। हर्ट्ज तक होता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन लेते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। क्या लिखा है? 25 किलो हर्ट्ज। दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 किलो हर्ट्ज। यानी कितना फर्क है दोस्तों? यानी जो छोटे बच्चे होते हैं और जो कुत्ते के बच्चे होते हैं दोस्तों, जो पिल्ले होते हैं, उनकी दोस्तों ध्वनि का क्या होता है? बहुत ज़्यादा ध्वनि वो सुन लेते हैं। यानी जहाँ पर हम लोग केवल 2 हर्ट्ज दोस्तों 2 के हर्ट्ज, यानी कि दोस्तों के का मतलब होता है 1000। तो दोस्तों यहाँ पर 2000 हर्ट्ज दिखा है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 25 किलो हर्ट्ज है। तो दोस्तों यहाँ पर 25 दोस्तों क्या है? 25 किलो हर्ट्ज है। यानी हम लोगों के से ज़्यादा किलो हर्ट्ज तक की ध्वनियों को दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं और जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो उन सब चीज़ों को सुन लेते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ कम आवृत्ति की ध्वनियाँ कम आवृत्ति की ध्वनियाँ अवस्रव्य ध्वनि अवस्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। दोस्तों अवस्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। यानी जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है दोस्तों, या 20 हर्ट्ज तक होती है, वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अवस्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। कंपन करता हुआ सरल लोलक
कंपन करता हुआ सरल लोलक, कंपन करता हुआ सरल लोलक अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। गैंडे, दोस्तों ये कौन है? एक जानवर है गैंडा, आपने नाम सुना होगा, राइनोसेरस वाले दोस्तों। गैंडे जो होते हैं वो क्या है? 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति, 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति, 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि, आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे से संपर्क करते हैं, ध्वनि से एक दूसरे से एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं। वही दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाथी तथा भेल, हाथी तथा भेल अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वही दोस्तों देख लेते हैं अंतिम पॉइंट। दोस्तों अंतिम पॉइंट क्या है? भूकंप प्रघाती तरंगों से, भूकंप प्रघाती तरंगों से, तरंगों से पहले, पहले अवस्रव्य, अवस्रव्य तरंगें पैदा करते हैं, तरंगें पैदा करते हैं, अवस्रव्य तरंगें पैदा करते हैं, जिन्हें कुछ जंतु सुनकर परेशान हो जाते हैं, जिन्हें कुछ जंतु सुनकर, कुछ जंतु सुनकर परेशान हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि कुत्ता, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता जो है रात में रोता है तो दोस्तों बड़े बूढ़े घर में क्या कहते हैं कि कोई अपशगुन होने वाला है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? जो कुत्ता होता है वो खतरे की घंटी होती है, यानी अलार्म होता है, वो पहले से ही सब चीज़ें सुन लेता है। क्योंकि दोस्तों जो ध्वनियाँ हम लोग नहीं सुन पाते हैं उन ध्वनियों को दोस्तों जो है कुत्ता आसानी से सुन सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, जिन्हें कुछ जंतु सुनकर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये ध्वनियाँ होती हैं। हम लोग जो ध्वनियों को सुनते हैं उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? पराश्रव्य बोलते हैं, यानी और जो ध्वनियों को हम लोग नहीं सुन पाते हैं वो लोग कौन सी होती हैं? वो अपश्रव्य होती हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने कौन सी अभी ध्वनियों का अध्ययन किया है? अवश्रव्य ध्वनियाँ। दोस्तों ये ध्वनियाँ जो है ये हम लोगों के कान जो है वो इनको इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, हम लोगों के कानों तक ये ध्वनियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट डाल लेते हैं स्टार पॉइंट और लिखते हैं दोस्तों इसमें 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को, आवृत्ति की ध्वनियों को, आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य, आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि, या पराध्वनि कहते हैं, या पराध्वनि कहते हैं। जैसे कुत्ते, डॉल्फिन मछली,
डॉल्फिन मछली, चमगादड़, चमगादड़, मॉरपाइज, मॉरपाइज तथा चूहे पराध्वनि सुन सकते हैं, पराध्वनि सुन सकते हैं, पराध्वनि सुन सकते हैं। कुत्ते तथा चूहे कुत्ते तथा चूहे पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। पराध्वनि के अनुप्रयोग दोस्तों डाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि पराध्वनि के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं दोस्तों। इसका उपयोग उद्योगों में धातु के इलाकों में धातु के इलाकों में दरारों में या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए किया जाता है। तो दोस्तों ये है एक पहला पॉइंट, यानी पराध्वनि के क्या क्या उपयोग होते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्टार पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा स्टार पॉइंट क्या है, लिखेंगे यह उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है। जिनका पहुंचना कठिन होता है। जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार की मशीन, आदि।
तो दोस्तों ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, पराध्वनि के उपयोग होते हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं कि पराध्वनि को किस तरीके से दोस्तों उपयोग करते हैं। तो आइए यहाँ पर चित्र ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। इस तरीके से एक आयत बनाएंगे। तो इस तरीके के दोस्तों एक आयत बनाएंगे। दो इस तरीके से ले जाएंगे रेखाओं को। दो इस तरीके से रेखाएं जाएंगी फ्रेंड्स, और यहाँ पर इस तरीके से एक आकृति बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर दो ले जाएंगे नीचे। अब दोस्तों दो इस तरीके से जाएंगी और जिस रास्ते से जाएंगी उसी रास्ते से वापस आ जाएंगी, यानी यहाँ तक आएंगी दोस्तों दो आधी दूर तक। तो इस एंगल से जा रही हैं, उसी एंगल से वापस आ जाएंगी फ्रेंड्स। जिस एंगल से आगे की ओर गई हैं उसी एंगल से वापस आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, ये जो है ये कोई एक दोषपूर्ण है, ये कोई यहाँ पर एक दोषपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर जिस तरीके का एक ये आकृति बनी उसी तरह की एक आकृति यहाँ पर भी बन जाएगी। इस तरीके से ये दोस्तों दिए गए हैं, ये है संसूचक। इन्हें दोस्तों बोलते हैं संसूचक। ये क्या है, धातु का ब्लॉक है। लिखेंगे दोस्तों धातु का ब्लॉक। ये दोस्तों पराध्वनिक है। इन्हें क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इन्हें बोलेंगे पराध्वनिक। ये दोस्तों पराध्वनिक है। अब आइए फ्रेंड्स इसका आगे का टॉपिक लिख लेते हैं। आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। पराध्वनिक का उपयोग पराध्वनिक का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, जैसे यकृत हुआ, पित्ताशय हुआ, गर्भाशय, गुर्दे जिन्हें दोस्तों किडनी बोलते हैं, और हृदय की संरचना और हृदय की संरचना और हृदय की संरचना की जांच करने में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है।
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पराध्वनिक यंत्र जो होते हैं उनका उपयोग क्या होता है दोस्तों, दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का क्या दोस्तों उपयोग होता है और ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा क्या होता है, यकृत यानी हम लोगों के जो यकृत होते हैं, जो किडनीज होती हैं, जो पित्ताशय होता है दोस्तों, जो यूरेटस होता है, गुर्दे होते हैं, और दोस्तों जो हार्ट होता है, इसकी संरचना किस तरह की बनी होती है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए फ्रेंड्स क्या किया जाता है, इन सभी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग इसकी। तो दोस्तों हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं ईसीजी। दोस्तों आपने सुना होगा कि ईसीजी की जांच होती है दोस्तों, किसकी जांच होती है, ईसीजी। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ईसीजी। अब दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इको कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी। तो दोस्तों इको कार्डियोग्राफी जो है उसी को बोलते हैं हम लोग ईसीजी की जांच। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस जांच में क्या होता है, इन तरंगों का उपयोग, इन तरंगों का उपयोग, इन तरंगों का उपयोग हृदय की, इन तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को, हृदय की गतिविधियों को दिखाने, हृदय की गतिविधियों को दिखाने तथा इसका प्रतिबिंब बनाने में, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनाने में, बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, इसे इको कार्डियोग्राफी, इसे इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, इसे इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है। वह तकनीक, वह तकनीक जो शरीर के, जो शरीर के आंतरिक अंगों, वह तकनीक जो शरीर के आंतरिक अंगों, आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब, आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराध्वनिक तरंगों की, पराध्वनिक तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा, प्रतिध्वनियों द्वारा बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। एक पॉइंट दोस्तों और इसका बचा है, वो और पॉइंट हम लोग पूरा कर लेते हैं।
पराध्वनिक का उपयोग पराध्वनिक का उपयोग पराध्वनिक का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो पथरी का है दोस्तों, वो कहते हैं कि दूरबीन के द्वारा दोस्तों उसका ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, पराध्वनिक यंत्र होते हैं जो दोस्तों गुर्दे की जो छोटी पथरी होती है उसको तोड़ने का कार्य करते हैं। और दोस्तों जब वह पथरी कई भागों में छोटी छोटी टूट जाती है तो उसे दोस्तों दूरबीन यानी कि दोस्तों जो उसमें एक कैमरा लगा होता है, और दोस्तों कैमरा जो सेट कर देते हैं उसी कैमरे के द्वारा वो सारी चीज़ें यंत्र के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जो पथरी होती है उसको कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं और दोस्तों छोटे छोटे भागों को उस दूरबीन की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जो मानव के ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, वो आजकल प्रेजेंट टाइम में दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होने लगे हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी का दोस्तों जो ऑपरेशन है वो दूरबीन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक।